ट्रांसफर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस बाय सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा आज का विषय है। ट्रांसफर ऑफ मैट्रिमोनियल केसेस बाय सुप्रीम कोर्ट। तो मैट्रिमोनियल केसेस भी ट्रांसफर होते हैं और सिविल और क्रिमिनल केसेस भी सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर होते हैं। अभी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूं आपको। अच्छा, तो दोस्तों देखिए कि एक डिस्ट्रिक्ट रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील से दूसरे तहसील में अगर केस ट्रांसफर करना है तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू होता है। इसका एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देना। एक राज्य रहता है, सपोज आप उत्तर प्रदेश पकड़ लिए, उत्तर प्रदेश के एक राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में अगर केस ट्रांसफर करवाना है, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, प्रॉपर ग्राउंड है, प्राइमा फेसी मैटर है, बराबर है, प्रॉपर ग्राउंड है, तो फिर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट एक ही राज्य में है तो वो राज्य के हाईकोर्ट को वो अधिकार है, तो ये हाईकोर्ट से ट्रांसफर होगा। लेकिन एक राज्य, सपोज उत्तर प्रदेश से केस पंजाब को ट्रांसफर करना है, या पंजाब से दिल्ली में ट्रांसफर करना है, या दिल्ली से महाराष्ट्र में ट्रांसफर करना है, या महाराष्ट्र से गुजरात में ट्रांसफर करना है, तो राज्य बदलता है, तो ये हाईकोर्ट को भी वो अधिकार नहीं, वो हाईकोर्ट को भी अधिकार नहीं है। इसलिए ये पूरे अधिकार ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंडर अभी हम देखते हैं कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत सिविल केसेस ट्रांसफर होते हैं और कौन से सेक्शन के अंतर्गत क्रिमिनल केसेस ट्रांसफर होते हैं। और मैट्रिमोनियल मैटर में कुछ केसेस सिविल होते हैं और कुछ केसेस क्रिमिनल होते हैं। जैसा डिवोर्स वगैरह मैटर रहेगा, ये सिविल में आएगा। लेकिन अगर मेंटेनेंस मैटर है सीआरपीसी का, या आपका डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है 498 का, तो ये सब मैटर जो है ये क्रिमिनल में आएंगे। तो कभी कभी दो दो तीन तीन केसेस, कुछ सिविल कुछ क्रिमिनल, ऐसे मैट्रिमोनियल के ट्रांसफर के लिए आते रहते हैं। और मैट्रिमोनियल के अतिरिक्त तो कोई भी केस सिविल या क्रिमिनल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र से दूसरे हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र में ट्रांसफर करवाना है तो ये सुप्रीम कोर्ट से होता है। तो दोस्तों, तो सिविल केसेस जो ट्रांसफर होते हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसके सेक्शन 25 के अनुसार ट्रांसफर होता है। दोस्तों, ये सिविल प्रोसीजर कोड हमारे पूरे भारत के सिविल केस का मैनुअल है। कोर्ट का कामकाज कैसा चलेगा, क्या चलेगा, इसके ऊपर इसमें बहुत सारा सिस्टम दिया हुआ है, इसलिए इसको कोड बोलते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा, एक आधे घंटे का होगा, क्योंकि उसमें सब सेक्शंस, ऑर्डर्स वगैरह सब समझाने होंगे। तो वो हम कभी लेंगे तो आप जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 25 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रीड विथ ऑर्डर 41 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के अनुसार ये ट्रांसफर होता है मैटर, सिविल मैटर एक हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र से दूसरे हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र में। और क्रिमिनल मैटर जो ट्रांसफर होते हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 406 सीआरपीसी जैसा सिविल प्रैक्टिस के लिए सिविल प्रोसीजर कोड है और क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। ये लॉयर का ये खास गाइडलाइंस की किताब रहते हैं, लॉयर के लिए बहुत जरूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर है ना, तो मेरा रिकमेंडेशन है भारत में जो भी क्रिमिनल लॉयर है उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी और एविडेंस एक्ट, वापस सुनिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों का पारायण साल में एक बार करना चाहिए। साल में एक बार 2-3 दिन निकालो और 2-3 दिन में बैठ के पूरे पढ़ के निकालो। ऐसे बार बार इसका पारायण करना है, क्योंकि भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, आपके क्रिमिनल लॉ के प्रैक्टिस का। जो सिविल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने सीपीसी एविडेंस एक्ट, इसको क्या करना है, बार बार साल में एक बार तो भी पढ़ के निकालना चाहिए दोस्तों। ये किसी सीनियर लॉयर ने हमको बताया था, हम आपको शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो ये चीजें हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हमको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं रहता है, हमको सभी मैटर हैंडल करने पड़ते हैं, इसलिए हमको तो बहुत सारे लॉ बार बार पढ़ने पड़ते हैं। सीपीसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सीआरपीसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आईपीसी भी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, इनकम टैक्स है, अलग अलग ट्राइब्यूनल्स हैं,
अलग अलग सर्विस मैटर्स रहते हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट में आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस स्पेशलाइजेशन का नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में ऑलराउंडनेस है, मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति रहता है, वही टिकेगा यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। ऐसा एक बोले तो एक पकड़ के चलेगा, वो टिकना मुश्किल रहता है दोस्तों। ये हाईकोर्ट तक स्पेशलाइजेशन चलता है। जब हम तहसील में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाईकोर्ट में काम करते थे तब तक स्पेशलाइजेशन चल सकता था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब आपको स्पेशलाइजेशन नहीं होता है दोस्तों। चलो दोस्तों, मैंने कुछ चीजें लॉयर की हित की बताई आपको। तो आर्टिकल 4 अपना आर्टिकल नहीं, सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी, इसके अनुसार, और ऑर्डर जो है इसका 39 ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट रूल्स, इसके अनुसार ये एक हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र के मैटर दूसरे हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र में ट्रांसफर होता है। तो कार्यक्षेत्र का मतलब तहसील का मैटर इस हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र के तहसील में होगा ट्रांसफर, वो सिमिलर लेवल पे होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, हाईकोर्ट का मैटर हाईकोर्ट में ट्रांसफर होगा, ऐसा उसको समझना है। तो ये सब मैंने बताया दोस्तों आपको। अभी हम आपको बताते हैं कि इसको लिमिटेशन नहीं है फाइलिंग का, यानी कि 30 डेज का लिमिटेशन, 60 डेज का लिमिटेशन, जब आपको ट्रांसफर करना है तब देख सकते हैं। इसको लिमिटेशन फाइलिंग के लिए नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 वगैरह ये मैंने आपको बताए। ये एप्लीकेशंस फॉर ट्रांसफर अंडर आर्टिकल 139A(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 25 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, ये दोनों मैटर है। ये आर्टिकल 139A(2) में क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जो हाईकोर्ट से सिमिलर मैटर अगर अनेक हाईकोर्ट में अगर चल रहे हैं तो सभी हाईकोर्ट के सिमिलर मैटर एक जगह पे ट्रांसफर करने की ये अधिकार इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। मेनली इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, आपके पास ग्राउंड प्रॉपर चाहिए। प्राइमा फेसी केस फॉर ट्रांसफर, प्राइमा फेसी केस चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके ग्राउंड्स प्रॉपर हो, रिलेवेंट फैक्ट अच्छा हो, ये सब डालना पड़ता है। जनरली हम देखते हैं ना कि लेडीज के तरफ से अगर मैट्रिमोनियल ट्रांसफर आता है तो वो थोड़ा जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जेंट्स के तरफ से आता है तो उसको थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। इसका मतलब जेंट्स का मैटर ट्रांसफर होता नहीं है, ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन वैसे ग्राउंड, प्राइमा फेसी केस, अब रिलेवेंट फैक्ट्स वगैरह ये सब आपको प्रॉपरली देना है। तो ये सब वकील का स्किल है, वकील कैसा पुटअप करता है वो केस, उसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। वकील सब सुप्रीम कोर्ट में अच्छी है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं और यहाँ पे इस वीडियो में भी बोलूंगा। खाली आप श्रद्धा और विश्वास अच्छा रखिए। इसके स्टेजेस कौन से रहते हैं? पहला स्टेज है ड्राफ्टिंग करना प्रॉपरली, एनेक्चर ये वो। अगर नीचे के कोर्ट का जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, पिटीशन जो ट्रांसफर करवाना है, वो पिटीशन अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में है तो उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो मराठी है, हिंदी है या तमिल है, तो इसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन आप करवा के दे दीजिए या सुप्रीम कोर्ट के आपके वकील को बोल दीजिए ट्रांसफर को। यहाँ पे बहुत अच्छे एक्सेलेंट ट्रांसलेटर रहते हैं, कुछ रीजनेबल पैसा लेके वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो मेरा गाइडेंस है, अगर आपको ट्रांसलेशन का नॉलेज नहीं है तो वो ट्रांसलेशन आप वकील को ही बोलिए, वो ट्रांसलेशन करवा लेंगे। तो फिर ड्राफ्टिंग विफ्टिंग प्रॉपर करके केस फाइल होता है। फाइल होने के बाद उसका डायरी नंबर पड़ता है। डायरी नंबर के बाद डिफिट क्लियरिंग प्रोसेस होता है। डिफिट क्लियरिंग के बाद ये एक लिस्टिंग होता है केस का जजेस के सामने। जजेस के सामने लिस्ट होने के बाद ये एडमिशन का हियरिंग होता है, यहाँ पे आर्गुमेंट होता है, एडमिशन का हियरिंग होता है। ये केस एडमिट करना या रिजेक्ट करना ये दोनों डिसाइड वो करते हैं। तो अगर दोनों में से एक डिसाइड करेंगे, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर नोटिस होता है केस सामने वाले का, फिर अपीयरेंस वगैरह होता है, फिर फर्दर प्रोसेस चलता है, फिर काउंटर एफिडेविट, वो काउंटर को अगर हमको रिजॉइंडर देना है, रिजॉइंडर देना है, फिर फाइनल हियरिंग, फाइनल एग्रीमेंट होते हैं और फिर फाइनल ऑर्डर मिलता है। ये हिसाब से आपको ये बताया। अभी मुझे आपको थोड़ा केस लॉज बताना है, तो मैं दोनों के केस लॉज आपको थोड़े थोड़े अलग बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑन सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी, ये बहुत सारे केस लॉज है, लगभग 9-10 पेजेस के हैं, मैं जो निकाल के रखे, लेकिन एक पेज में 10 पकड़ो, ऐसे 9-10 पेजेस के हैं। लेकिन कुछ मैं आपको
एक बताता हूँ, जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये लॉयर, ये जो वीडियो है मेरा, ये कॉमन पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए हिंदी इंग्लिश कॉमन कंबाइंड लैंग्वेज में बनाया है इसको। लेकिन वकील लोग भी इसको देखते हैं, वकील लोगों को भी अच्छा लगता है, लॉ स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिमार्क्स आते हैं कि आपके वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहता है, ये रहता है। एक्चुअली हम कोशिश करते हैं दोस्तों आसान करके बोलने का चीज़, यही हमारा आर्गूमेंट का भी स्टाइल रहता है। कोर्ट को कंफ्यूज नहीं करना कभी, बहुत सारे उल्टा पाल्टा करके कंफ्यूज करेंगे ना तो फिर केस टिकेगा नहीं आपका। सिंपल करके बताओ, सिंपल करके बताओ, फैक्ट्स कम। हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में फैक्ट्स कम हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे लॉ पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स हैं, उससे रिलेटेड केस लॉज है, एक केस लॉज का रिलेवेंस प्रॉपर लगाना है, सीक्वेंस प्रॉपर लगाना है। जज के मुंह से निकलना चाहिए यू आर गुड वेरी वेल, यू आर गुड वेरी वेल। ये जब निकलता है ना तो बहुत आनंद होता है, क्योंकि वो पारितोषिक होता है, शाबाश होता है। तो दोस्तों इसलिए ये केस लॉज वकील लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो को, उनके लिए मैं दे रहा हूँ दोस्तों। तो अभी अभी लेटेस्ट दे रहा हूँ जो भी है। तो बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन वर्सेस कल्याण चौधरी, ये 2018 का है। शांतिनी वर्सेस विजया वेंकटेशन, ये 9/10/2017 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 22/8/2017 का मैटर है। भारतीबेन रवि भाई राव वर्सेस रवि भाई गोविंद भाई राव, ये 5/5/2017 2017। ममता साहू वर्सेस जयेंद्र साहू, ये 3/5/2017 का। कृष्णा वेनी नगम वर्सेस हरीश नगम, ये 9/3/2017 का है। तो ऐसे काफ़ी केसेस है, मैंने कुछ बताए। अभी मैं आपको ACPC 25 सिविल केस ट्रांसफर के मैटर के ये केस लॉज है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्रिमिनल मैटर के, यानी कि 406 के। तो 406 में बहुत सारे 7 पेजेस है, लगभग 10-10, 15-15 मैटर ऐसे एक पेज में, उसमें कुछ बताता हूँ आपको। आनंद कुमार मोहता वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ होम, ये 15/11/2018 का मैटर है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वर्सेस क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड, ये 21/8/2017। चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, this case was decided on 25/4/2017. State through Central Bureau of Investigation CBI versus Kalyan Singh, former CM of UP. This case was decided on 19/4/2017. State of Haryana versus Ram Meher, 24/8/2016. अनीता कुशवाना वर्सेस पुष्प सुदान, 19/7/2016। ऐसे बहुत सारे केसेस है दोस्तों, लेकिन एक फॉर एग्जांपल बोल के आपके सफिशिएंट है। वकील का काम ही रहता है नए केस लॉज वगैरह ढूंढते रहो। हमको सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज लगते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के कक्ष में, कार्यक्षेत्र में जो प्रैक्टिस करते हैं वो हाई कोर्ट के जो केस लॉज है वो भी दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी दे सकते हैं। जो ट्राइब्यूनल में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम NCLT NCALT एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोल के वो भी प्रैक्टिस करते हैं। नेशनल और कंज्यूमर ट्राइब्यूनल में भी हम कभी कभी जाते हैं। तो ये अपीलेट ट्राइब्यूनल जो रहते हैं, यानी कि सपोज NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हो गया, उसका आगे NCALT है जिसको एनक्लैड बोलता है, तो ये अपीलेट ट्राइब्यूनल है। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आएगा मैटर। तो जब आप NCLT में प्रैक्टिस करते हैं तब आप NCALT के केस लॉज भी दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज भी दे सकते हैं।
और इसमें हाई कोर्ट में जुरिडिक्शन नहीं है। जो ट्राइब्यूनल के थ्रू मैटर आते हैं इसको हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है। ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मैटर खाली रीट पिटिशन के जाते हैं 226 एंड 227 की 226 और 227 में बैठते हैं, तो फिर वो रीट पिटिशन के मैटर आते हैं। उस केस में पर्टिकुलर आप हाई कोर्ट का भी रेफरेंस ट्राइब्यूनल में दे सकते हैं, हाई कोर्ट के केसेस का। अदरवाइज NCALT यानी कि अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो भी आपका सर्विस का अगर है तो सर्विस के ट्राइब्यूनल अलग है, एजुकेशन है एजुकेशनल के ट्राइब्यूनल अलग है, इन्वायरमेंट है तो उसके नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अलग है। तो इनके अपीलेट ट्राइब्यूनल, जब ट्राइब्यूनल में आप काम करते हैं तो उस समय आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के केस लॉज और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज दे सकते हैं। तो ऐसा है। तो ये दोस्तों एक प्रैक्टिस का पार्ट रहता है। तो हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का देखा, जो क्रिमिनल और सिविल केसेस ट्रांसफर के लिए। और हमने ये देखा कि सिविल केसेस ट्रांसफर होते हैं सेक्शन 25 ऑफ CPC के अनुसार, और क्रिमिनल केसेस ट्रांसफर होते हैं एक कार्यक्षेत्र से दूसरे कार्यक्षेत्र में 406 के अनुसार। तो ये केसेस है। बैरिस्टर AR अंतुली का भी एक केस जो है, ये भी ट्रांसफर केस का एक लीडिंग केसेस है। ये अभी अभी मुझे याद आया, इसलिए मैंने तो लेटेस्ट निकाल के दिया है। पुराने 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 भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो भी हम बताते हैं। लेकिन क्या रहता है, लेटेस्ट अगर बताते हैं ना तो थोड़ा सा एक जजेस के ऊपर थोड़ा सा एक प्रभाव अच्छा आता है। लेकिन दोस्तों ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो ऑनरेबल जजेस है बहुत टैलेंटेड है, इनके ऊपर प्रभाव आपके बोलने का नहीं आता है, आपके सब्जेक्ट मैटर का आता है। अगर आप ठीक से लॉ पॉइंट बोलते हैं, ठीक से रिलेवेंट केस देते हैं, तो इनके ऊपर प्रभाव अच्छा आता है। खाली आप बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं, बहुत बड़े आवाज में करते हैं, बहुत गंभीर में आवाज में करते हैं, तो भी डिसमिस हो जाएगा। बहुत आहिस्ता आवाज में करते हैं, लेकिन लॉ पॉइंट है, एक्सेप्ट हो जाएगा। लॉ पॉइंट के ऊपर है, फेस वैल्यू के ऊपर वगैरह वगैरह, ये भी लोग बोलते हैं। ठीक है, जिसको सही लगता है वो सही लगता है, जिसको लगता है लॉ पॉइंट और यही इंपॉर्टेंट है तो उसको वह लगता है। दोस्तों अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात रहती है। चलो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।